हेलो एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आनंद आप लोग के जूलॉजी का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको कवर करूंगा। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इस बारे में सोचना पड़ता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं या उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो उसका बेसिक कारण ये है कि हम उनकी पहचान करना चाहते हैं। आप अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो जब आप स्कूल में जाओगे या आप किसी और इंसान को अगर आपको बुलाना होगा या आप किसी और को बोलना होगा कि हाँ इस फलाने इंसान को बुलाना है, तो आप उसको उसके नाम से बुलाओगे या उसके शहर के नाम से बुलाओगे या उसके गांव के नाम से बुलाओगे। उसी तरह से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिस के आधार पे, अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पे अलग अलग फाइलम्स किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का श्रेय R.H. विटेकर को जाता है। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की थ्योरी दी थी। इस क्लासिफिकेशन के आधार पे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 अलग अलग किंगडम्स में बांटा गया है। सबसे पहला मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज किंगडम एनिमेलिया। तो ये टोटल 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के ये टोटल 5 किंगडम्स हैं जिनको R.H. विटेकर ने क्लासिफाई किया था। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस आधार पे इन सारे ऑर्गेनिज्म को इन 5 अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया। तो अब आगे देखते हैं। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग हो सकता है। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑटोट्रॉफ हैं या हेट्रोट्रॉफ हैं, उनका खाना जो वो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, उसके लिए वो खुद खाना बनाते हैं या किसी और पे उसके लिए निर्भर है। दूसरा उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि उनकी बॉडी सेलुलर लेवल के तौर पे ऑर्गेनाइज है। मतलब अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो सबसे पहले सेल आता है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, इसके आधार पे हम बांटते हैं। तीसरी बात की जाए तो उनके हैबिट या हैबिटेट के आधार पे, मतलब वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इस आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम बारी बारी से एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है मोनेरा। अब मोनेरा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं देखें। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे दुनिया में वो सारे के सारे मोनेरा में क्लासिफाई किए गए हैं, मोनेरा के अंडर में रखे गए हैं। जितने भी यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, और साथ ही साथ सिंगल सेल के साथ साथ वो प्रोकैरियोटिक भी होने चाहिए। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मतलब प्री मैच्योर या अनडेवलप्ड,
और कैरियोटिक का मतलब होता है, या कैरियोन इसको बोल लें, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बने हैं, और उनके पास व्हेन अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, मतलब उनका न्यूक्लियस ढंग से डेवलप नहीं हो पाया है, प्री मैच्योर है अभी, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम मोनेरा के अंडर क्लासिफाई करते हैं। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हमने देखा। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आते हैं, दे लैक सेल वॉल। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इनका देखा जाए तो चूंकि इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। कुछ लिमिटेड सेल ऑर्गेनेल्स है जो इनके पास पाए जाते हैं, अदरवाइज कोई भी एडवांस सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है कि मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स के लिए है। सो जो नेक्स्ट आएगा प्रोटिस्टा, वो यूनिसेलुलर को तो अंदर लेगा ही, बिकॉज यूनिसेलुलर उसके अंडर में आएंगे, बट दे ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब ये डिफरेंस सबसे बेसिक डिफरेंस है मोनेरन्स और प्रोटिस्टेंस में। मोनेरन्स में जहाँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते थे यूनिसेलुलर के साथ ही साथ, यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब, यू मतलब ट्रू, या फिर आप बोल लो डेवलप्ड, एंड कैरियोटिक या कैरियोन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, न्यूक्लियस। सो वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। अब प्रोटिस्टेंस की एक और बात है। सो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आएगा, मतलब कि वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो इस बेसिस पे ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से भी बनाते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये अपने खाने के लिए किसी और पे निर्भर रहेंगे। उसके अलावा इनके पास सीलिया और फ्लैजिला भी मिल सकते हैं। अगर इनके पास सीलिया और फ्लैजिला है तो आप लोगों को पता होगा सीलिया और फ्लैजिला का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट प्रदान करना। So this cilia and flagella makes the protistans motile. That means they allow them to move. So movement cilia और flagella से आएगा। उसके बाद कुछ examples अपन protistans के देख लेते हैं। The first example is diatoms. उसके बाद प्रोटोजोअन्स में अमीबा और पारामीशियम्स भी आते हैं। पैरामीशियम। सो ये था आपका एक बेसिक ओवरव्यू प्रोटिस्टा के बारे में। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फंजाई। फंजाई, फंजाई के बारे में आई थिंक एक बात सबने सुनी हुई होगी कि ये हेटेरोट्रॉफ होता है। दैट मीन्स कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये हेटेरोट्रॉफ होता है। तो फंजाई अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर निर्भर करता है। सेकेंड चीज इज इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक के साथ आप सैप्रोफाइटिक भी बोल सकते हैं।
सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स कि ये डेड और डीके या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, जो डीकम्पोज सब्सटेंसेस है, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आपको मेडिकल के एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये चीज आप याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज किंगडम प्लांटी। अब नाम से शायद आपको पता चल रहा होगा कि इसको प्लांटी क्यों बोलते हैं, इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को या किस टाइप के इंडिविजुअल्स को रखा होगा। So all the plants are come under this kingdom of 5 kingdom system of classification. Kingdom Plantae के अंदर जितने भी plants हैं वो सब आएंगे। और चूंकि हम लोग एक लेवल से चलते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट इज मोनेरा, दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। सेकेंड इज प्रोटिस्टा, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। थर्ड इज फंजाई, दैट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। एंड देन ऑल आफ्टर फंजाई ऑल आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टेंस के बाद मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ही होंगे। सो प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, एक से ज्यादा सेल से बने होंगे, दैट इज मल्टीसेलुलर। सो प्लांटी की एक और खासियत कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो दो सबसे बेसिक डिफरेंस आप फंजाई और प्लांटी में ये समझ लो कि सेल वॉल एक तरफ है फंजाई, दूसरी तरफ है आपका प्लांटी। इसका जो सेल वॉल बनेगा वो होगा काइटिन का, इसका जो सेल वॉल बनेगा वो होगा सेल्यूलोज का। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी, एंड दिस इज बेसिकली हेटेरोट्रॉफ एंड प्लांटी इज बेसिकली ऑटोट्रॉफ, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स का, ग्रीन प्लांट्स का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांटी जो किंगडम है इसको भी अलग अलग बहुत सारे छोटे फाइलम्स में बांटा गया है। तो सारे फाइलम्स को हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपको एक एग्जांपल के तौर पर, ओवरव्यू के तौर पर अगर बताऊं तो जनरली इनको जो बांटा गया है, तो फर्स्ट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी का। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम एनिमेलिया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम जब किंगडम बाय किंगडम आगे बढ़ते आ रहे हैं, मोनेरा से एनिमेलिया तक आ रहे हैं,
तो जो इन लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज होंगे। हम वहाँ पे यूनिसेलुलर्स की बात कर रहे थे, अब एडवांस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। और उसके साथ ही साथ एडवांस ऑर्गेनिज्म के साथ साथ इनके पास सारे के सारे एडवांस मशीनरी और इनके अंदर सारे के सारे एडवांस फंक्शन होंगे। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे एनिमेलियास के अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज दे आर हेट्रोट्रॉफ, मल्टीसेलुलर organism. Now next point, they do not have cell wall. अब हमने फंजाई में देखा, हमने प्लांटी में देखा, उनके अंदर सेल वॉल था, बट किंगडम एनिमेलिया के सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। They do not have cell wall. They don't have cell wall. Next point. सो किंगडम एनिमेलिया इतना वास्ट किंगडम है, इतना बड़ा किंगडम है कि उन्हें छोटे छोटे फाइलम्स, सब फाइलम्स, क्लासेस, फैमिलीज में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। आप टोटल देखें तो किंगडम एनिमेलिया, कुछ अगर एग्जांपल मैं दूं तो प्रोटोजोआ, देन उसके बाद पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिड्स, अर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इस पूरे के पूरे सिस्टम को, कॉर्डेट्स और इतने बड़े सिस्टम को, एनिमेलिया को, इन अलग अलग फाइलम्स में बांटा गया है ताकि इस अलग अलग फाइलम में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आ सकें जिनके अलग कैरेक्टर्स हैं। हर अपने एक कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास हो सकता है, तो उसके आधार पे अलग अलग पॉइंट में इनको डिवाइड किया गया है। सो दिस वाज आवर किंगडम एनिमेलिया। सो अगर आप बेसिक ओवरव्यू पूरा देखें तो मोनेरा से लेकर एनिमेलिया हमारे पास 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर दिए। द फर्स्ट वाज किंगडम मोनेरा, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स के बारे में था। सेकेंड वाज प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में था, सॉरी फॉर दैट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में था प्रोटिस्टा। थर्ड वाज फंजाई, दे वर मल्टीसेलुलर एंड दे आर यूकैरियोट्स। एंड इनके बाद जो भी आ रहे हैं, प्लांटी हो या एनिमेलिया हो, वो दोनों मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। फंजाई और प्लांटी, दे बोथ हैव सेल वॉल। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होगा, प्लांटी का सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा। एनिमेलिया डू नॉट हैव सेल वॉल। तो ये बेसिक ओवरव्यू था आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, आर.एच. विटेकर का। इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम आज के दौर में पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है। सो बेसिक ओवरव्यू आज का यही था। हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे सेफ।